तैयार रखना पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये एक जर्नी है। जैसे हम किसी जर्नी के लिए जैसे ही कहीं जाते हैं, अपन सबसे पहले अपना माइंडसेट होता है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हमें कहीं पर जाना है, कहीं पर पहुंचना है, किसी मंजिल को अचीव करना है, किसी ड्रीम को अचीव करना है, कोई हमने लिए अपने लिए रैंक डिसाइड कर रखा है, तो सबसे पहले माइंडसेट ये होना चाहिए हमारा कि हमने सबसे पहले कौन से रैंक को अचीव करना है। तो सबसे पहले जैसे हमने जेड अचीव करना है, या किसी का टारगेट है कि हमने डायमंड अचीव करना है, डायमंड कितने टाइम में अचीव करना है, उसके साथ में इंजीनियर के साथ में बैठकर आपको उसका एक रोड मैप तैयार करवाना होगा कि ऐसे ऐसे काम करना है और इतने टाइम में मैं अचीव करना चाहता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, माइंडसेट की जरूरत पड़ती है। जैसे माइंडसेट मैंने अभी बताया, हमें एक जर्नी पर जाना है, तो जर्नी पर जाने के लिए जब जैसे हम किसी ट्रेन में बैठते हैं, तो ट्रेन में बैठने के लिए अगर हमें किसी छोटी जर्नी पर जाना है, 1 दिन का सफर, 2 दिन का सफर है हमारा, तो हमें सबसे पहले जितना कम से कम हमारा वजन हो वो कैरी कर जाना चाहिए। क्यों? एक छोटे डेस्टिनेशन पर जाना है तो थोड़ा ज्यादा सामान होगा चलेगा, लेकिन अगर हमें पहाड़ी पर चढ़ना है, ऊंचाई पर जाना है, तो हमें क्या होगा, वजन को हल्का करना पड़ेगा। और जैसे ट्रेन से हम इस सिस्टम में नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ेंगे, तो दोस्तों एक पैसेंजर ट्रेन, एक एक्सप्रेस ट्रेन बनती है, एक्सप्रेस ट्रेन बुलेट ट्रेन बनती है, लेकिन अगर हमें जमीन को छोड़ना है, यानी कि हमें हवा में उड़ना है, तो जमीन को छोड़ना पड़ेगा। जमीन को छोड़ने पड़ेगा, उससे मतलब है मेरा दोस्तों, अपने माइंड के अंदर जो नेगेटिविटीज है उसको छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जब तक अपने माइंड की नेगेटिविटीज को छोड़कर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम उड़ान नहीं ले सकते। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों उड़ान का बिजनेस है। धरती को उसको छोड़ना पड़ेगा, नेगेटिविटीज को छोड़ना पड़ेगा, जो चीजें आपको वापस पीछे खींचती है उनको छोड़ना पड़ेगा। और अगर हमें उससे भी ऊंची उड़ान भरनी है, यानी कि हमें अब सफर 5 साल तक का तय करना है, नेटवर्क मार्केटिंग में 10 साल तक का सफर तय करना है, तो दोस्तों यानी कि अब हमें रॉकेट की तरह ऊपर जाना है, हमें बहुत ऊपर अंतरिक्ष में जाना है। तो अब हमें अपने वजन को बिल्कुल लाइट करना पड़ेगा। और वजन लाइट करने का मतलब है यहाँ पर अपने माइंड को बिल्कुल फ्री करना पड़ेगा, उन चीजों से फ्री करना पड़ेगा जहां से आपके अंदर एक भी वायरस अंदर जा सकता है। क्योंकि किसी भी वायरस को लेकर कंप्यूटर कभी भी काम नहीं कर सकता, उसके लिए एंटीवायरस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमें अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में जाना है, तो दोस्तों माइंडसेट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं, अगर हमें माइंडसेट हमने अपना बना लिया है कि हमने अब यहाँ पर जाना है, तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि वाई किस लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। किसी पर्सन को यहाँ से 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो क्यों कमाना है? क्योंकि जब तक हमने जिस चीज को कमाना है, जिस चीज को अचीव करना है, उस चीज को अचीव करने के पीछे अगर कोई मकसद नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, उसको अचीव करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन नहीं है। विजन तो सभी के पास है कि हमें पैसा कमाना है, विजन सभी के पास है कि हमें रिस्पेक्ट चाहिए, बट वाई, क्यों चाहिए, इसके पीछे रीजन क्या है, राइट? तो मुझे 1 करोड़ रुपए अगर कमाना है, तो मुझे सबसे पहले मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये बंगला चाहिए, मैंने अपने लिए ये चीज डिसाइड कर रखी है, मुझे एक अच्छा हॉस्पिटल बनाना है। यानी कि सबसे पहले आपका उस पैसे को कमाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होना बहुत जरूरी है। और जिसके पास जितना बड़ा रीजन होगा, जितना बड़ा विजन होगा, उसके पीछे एक स्टोरी जरूर होगी हर इंसान के पास। क्योंकि कोई ना कोई पर्सन जब एक सक्सेसफुल बनता है, बहुत बड़ी सक्सेस लेता है, जितनी बड़ी सक्सेस होगी उतना बड़ा उसके पीछे एक दर्दनाक स्टोरी हर इंसान के पास होती है। और वो दर्दनाक स्टोरी दोस्तों किसी से शेयर नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, राइट? तो आपको सिर्फ अपनी स्टोरी उसी दिन किसी से भी डिस्क्राइब करनी है, किसी को शो करनी है, जिस दिन आप उस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जिस दिन आप उस डेजिग्नेशन को अचीव कर लेते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पर योगेश कुशवाहा जी ने अपने लिए कोई डिसाइड कर लिया कि मुझे डायमंड बनना है, लेकिन डायमंड बनना क्यों है? सुनील सर ने डिसाइड कर दिया मुझे प्लैटिनम डायमंड बनना है, लेकिन क्यों बनना है, किसको बताने के लिए करना है? ये आपका ड्रीम है, और आपका ड्रीम है तो क्यों है? दोस्तों मैं अपने बारे में बात करूं कि मेरा एक टारगेट है, मुझे डायमंड बनना है, और हर हाल में बनना है, लेकिन कब तक बनना है, इसके पीछे भी होना बहुत जरूरी है। डायमंड दोस्तों इसलिए बनना है क्योंकि पिछले 13 साल की जो कसक है,
पिछले 13 साल की जो नेटवर्क मार्केटिंग की एक अनसक्सेस स्टोरी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग मेहनत तो आज भी बहुत करते हैं, पहले भी बहुत करते थे, लेकिन जो चीजें अचीव कर सकते थे वो अचीव नहीं कर पा रहे थे। तो वो जो तड़प है, वो जो चीज है, वो जो कसक है, वो काम करवाती है आज हमारे से। और उसके लिए जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस हर सिस्टम के अंदर, हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर प्रोसेस एक ही होता है, लेकिन प्रोडक्ट हर एक के पास अलग अलग होता है। और हम लोगों के लिए प्रोडक्ट एक ऐसा आ चुका है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। और हम लोग आ चुके हैं टेक्नोलॉजी के दुनिया में, एक टेक्नोलॉजी की दुनिया में आ चुके हैं जो आज वर्ल्ड में किसी और के पास नहीं है। आज हमारे पास एक ऐसा स्टैंडर्ड आ चुका है दोस्तों कि हम लोग अपनी पॉकेट में साबुन, तेल, कंघी, धनिया, पेस्ट, मिर्च, मसाला, ये घरेलू सामान उठाकर नहीं घूम रहे। हम लोग सेल्समैन नहीं है, हम लोग बिजनेसमैन है। अगर किसी को आपको कुछ भी प्रेजेंट करना है तो सबसे पहले ये सोच के जाइए कि आप किसको क्या देने जा रहे हैं। क्या आपकी पॉकेट में यही सब कुछ है, घरेलू सामान है? तो यहाँ पर हर पर्सन, एक बड़े लेवल का पर्सन हो चाहे छोटे लेवल का पर्सन हो, हर पर्सन दोस्तों एक ही जीरो से स्टार्ट करता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है, आप किसी भी बड़ी पर्सन के पास जाते हैं, किसी पुलिस वाले के पास जाते हैं, किसी एडवोकेट के पास जाते हैं, जज के पास जाते हैं, डीएसपी के पास जाते हैं, तो सबसे पहले आपके पास एक थॉट होती है कि मैं किसी को एक अच्छी चीज रिकमेंड करने के लिए जा रहा हूँ, उसको मैं साबुन, घरेलू चीजें वगैरह देने के लिए नहीं जा रहा। इसका मतलब है मेरे पास एक बहुत ही बड़ा एक प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा सिस्टम है। तो जब भी आप किसी को कुछ बताने के लिए जाते हैं तो प्रोजेक्ट की बात कीजिए, कॉन्सेप्ट की बात कीजिए, किसी को स्कीम नहीं बतानी है, क्योंकि हम लोग कोई साबुन के साथ तेल फ्री नहीं दे रहे। बहुत सारे लोग मार्केट में जाकर बोलते हैं कि मेरे को बहुत शानदार स्कीम आ गई। स्कीम एक के साथ एक फ्री वाली स्कीम नहीं आई, ये प्रोजेक्ट है, ये फिनटेक प्रोजेक्ट है। आप किसी को जब फिनटेक प्रोजेक्ट बताएंगे तो पूछेंगे वो क्या होता है, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी। तो ये जुड़ा हुआ जो सिस्टम है, ये जुड़ा हुआ जो प्रोजेक्ट है, ये आपके स्टैंडर्ड को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा देता है, राइट। तो हमारा कहने का मकसद ये है, जब भी आप किसी के पास जाए तो आप अपने फेस को नहीं सेल करें, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ठीक है आप कहते हो तो मैं कर लेता हूँ। नहीं, आप मेरे कहने से नहीं, आप उसको समझ कर दीजिए। आपको जिस दिन ये समझ में आ जाए कि ये अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं इसके ऊपर आगे बढ़ सकता हूँ, यहाँ पर जिस पर्सन ने भी अपने आप को सेल किया है वो कहीं ना कहीं परेशान होता है। क्यों? बाद में लोग जब यहाँ पर रेट कम होता है या कुछ होता है, प्लस माइनस किसी के साथ होता है, कोई गलत कमिटमेंट्स करते हैं, तो फिर जाकर वो पर्सन उसको जाकर बोलते हैं कि आपने बोला था, मैं तो आपके विश्वास पे किया था। तो अपना फेस नहीं सेल करना है, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सेल करना है, आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट सेल करना है। आपको वो दुनिया बतानी है कि दुनिया क्या आगे बढ़ने जा रही है। और जब ये सिस्टम को आप तरीके से किसी को भी रिकमेंड करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पर्सन आपको मना कर सकता है, क्योंकि आप बस वो नॉलेज है। और बिना नॉलेज के देखिए, एक के साथ स्टेप हर एक दूसरा एक साथ जुड़ा हुआ होता है। हम लोग बात कर रहे थे माइंडसेट, माइंडसेट से वाई निकल कर आया, वाई से हमारा प्रोजेक्ट निकल कर आया, और प्रोजेक्ट से हमारा क्या निकल कर आ रहा है, हम किसको कैसे रिकमेंड कर रहे हैं, राइट। तो ये बिजनेस है दोस्तों, बिजनेस से एक दूसरे के साथ कड़ियां जुड़ी हुई है। लोग बोलते हैं कि चेन बनाने का बिजनेस है, वाकई में चेन बनाने का बिजनेस है, लेकिन हम चेन बनाने का बिजनेस जिसको देने के लिए जा रहे हैं, जो उनको प्रोजेक्ट देने के लिए जा रहे हैं, वो किसी के पास भी नहीं है दोस्तों। ऊपर वाले ने चेन तो ऊपर वाले ने बनाकर भेजी हमारे पास। तो हमारे पास एक अच्छी बात यह है कि हम ऐसी चेन बनाने जा रहे हैं जहां पर एक दूसरे को अपलिफ्ट किया जाता है। मैं आपको कर रहा हूँ, वो किसी और को अपलिफ्ट कर रहा है, किसी और को कर रहा है, किसी और को कर रहा है, यानी कि हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं। दुनिया में बोलते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, लेकिन हम बोलते हैं उठती है दुनिया, उठाने वाला चाहिए। तो दोस्तों अब इस सिस्टम को और आगे बढ़ाते हैं, तो हम बात करते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। जब आप किसी को भी प्रोजेक्ट रिकमेंड करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारे वो पर्सन हमारी क्या चीज देखता है, सबसे पहले देखता है हमारी ड्रेसिंग। तो सबसे पहला हमारा, क्योंकि कोई पर्सन हमारी पॉकेट में झाँक कर नहीं देख रहा कि इसके पास 5,000 है या 5 लाख है। सबसे पहला वर्क करता है दोस्तों हमारी ड्रेसिंग क्या है। तो ड्रेसिंग अगर हम लोग प्रोफेशनल किसी कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारी ड्रेसिंग मायने रखती है। पैंट, शर्ट, शूज, यानी कि आप लोगों को फॉर्मल नहीं, सॉरी कैजुअल नहीं, आपको फॉर्मल होकर जाना चाहिए। टाई पर्सन को, अगर कोई पर्सन टाई डाल सकता तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी डाल कर जाते हैं, लेकिन आपकी ड्रेसिंग बिल्कुल प्रेस किए हुए कपड़े होने चाहिए, शू शाइन हुए होने चाहिए, कंघी अच्छे से हुए होनी चाहिए, आपकी शेव वगैरह होनी चाहिए।
क्योंकि हम लोग जिस सिस्टम के ऊपर जा रहे हैं वो सिस्टम सामने वाले को फर्स्ट टाइम पे ही क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अभी लास्ट वीक में किसी के पास गया हुआ था तो उन्होंने बताया था कि एक पर्सन और भी आए थे जो मुझे इसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट बता रहे थे और मुझे बता रहे थे मैं करोड़ों की इनकम करता हूँ, लेकिन उस पर्सन की हालत देखते हुए लगता नहीं था कि वो करोड़ों को छोड़ो वो लाखों की भी इनकम करता होगा। लेकिन उन्होंने जब मेरे प्रोजेक्ट को पूरा सुना अच्छे से, तब उन्होंने बोला कि जो आप अपनी इनकम बता रहे हैं वाकई में आपकी ड्रेसिंग से मैच करता है। और वो अच्छी बात यह है 2 दिन पहले वो पर्सन हमारे साथ ज्वाइन भी हो चुके हैं। तो सबसे पहले ये अट्रैक्ट करता है कि हम सामने वाले को जब बताने के लिए जा रहे हैं तो हमारी सिस्टम, हमारा ड्रेसिंग, हमारी ये चीजें क्या मायने रखती है। तो सबसे पहले क्या है, हमारा ड्रेसिंग एक बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए, वेल ड्रेसअप हमें बनकर जाना चाहिए। उसके बाद आता है हम जिसके पास भी मिलने के लिए जा रहे हैं, जब हम उसके साथ हैंडशेक करते हैं या हम उसे नमस्कार करते हैं तो हमारे फेस पर एक स्माइल होनी चाहिए। अपनी टेंशन को, अपने घरेलू दिक्कतों को, अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को, अपनी पॉकेट को की समस्या को बाहर ही छोड़कर जाना। जैसे मैंने कहा था माइंडसेट क्या होता है, हमारा लाइट होना चाहिए। तो जब भी कोई प्रॉब्लम हमारे साथ होती है, लेकिन जब हम किसी के साथ प्लान करने के लिए जा रहे हैं अपनी टीम के साथ, तो बिल्कुल स्माइलिंग फेस होना चाहिए। वहां पर जाकर आपको हेलो सर कैसे हैं आप, वटेवर जो भी है, जैसा भी आपको सिखाया गया है, इसके लिए भी एक बहुत, ये भी दरअसल क्या है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है, एक प्रोजेक्ट है, जिसको अगर हम प्रॉपर तरीके से करेंगे तो ये बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। तो जैसे ही आप हाई हेलो करते हैं, अब आप उसको जब कॉन्सेप्ट बताने के लिए बैठते हैं और आपके सीनियर आपके साथ में है या आप किसी के सीनियर बन के गए हैं, तो आपके जूनियर यानी कि आपकी टीम के पर्सन या आपको किस तरीके का बिहेव करना चाहिए, ये बहुत मायने रखता है। तो जैसे ही आप सिस्टम वहां पर किसी के पास जाते हैं, तो सबसे पहले अगर आपका सीनियर आपके साथ है तो आपको सबसे पहले उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी चाहिए। नमस्कार सर, ये मेरे गुरुजी है, ये मेरे सीनियर हैं जिन्होंने इस बिजनेस में मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इन्हीं की वजह से आज मैं इस सिस्टम तक इतना आगे तक बढ़ चुका हूँ। सर प्लीज बैठिए। तो सबसे पहले अपने सीनियर को बिठाइए, उसके बाद खुद बैठिए। जी ये नहीं है कि वो मेरा बॉस नहीं है, लेकिन वो हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सबसे बड़ी कड़ी, वो इंसान है जो हमारे को एक डायमंड लेवल तक लेकर जाने वाला है। यानी कि कहने का मकसद ये है, अपने सीनियर की एडिफिकेशन, अपने बिजनेस की एडिफिकेशन, अपने प्रोडक्ट की एडिफिकेशन करना सही से बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग मैं ये देखता हूँ, बहुत सारे लीडर्स हैं, एलेक्स ये कर रहा था, एलेक्स ने ये बोला। सर एलेक्स कोई हमारे ना ही छोटे भाई हैं, ना हमारे बेटे हैं। एलेक्स एक दुनिया है। एलेक्स सर बोलिए, एलेक्स जी बोलिए, एलेक्स रेनाल्ड सर बोलिए, उनके साथ में कोई ना कोई आगे या पीछे वर्ड होना बहुत जरूरी है। मिस्टर या जी या सर लगाकर आप बोल सकते हैं। जब ये बोलते हैं तो एक रिस्पेक्ट निकल कर आती है, क्योंकि जब तक हम अपनी कंपनी के करता धरता, हम अपनी कंपनी के सीईओ, उनके जन्मदाता की जब हम तक उनका सॉरी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरा क्यों करेगा। उसके बाद बात आती है कि हमने प्रोजेक्ट के बारे में जैसे ही बताना शुरू किया तो सामने वाले को क्या होता है, क्यूरियोसिटी जागने लगती है। और जैसे ही क्यूरियोसिटी जागने लगती है और सीनियर आपको वहां पर प्रोजेक्ट बता रहे हैं कुछ भी, तो बीच में बार बार नहीं कूदना है। जो सीनियर जब बता रहे हैं, एक बार सीनियर की एंट्री हो जाती है तो अब सीनियर को बताया कि इनको किस तरीके से कब कहाँ एंट्री करनी है। शुरुआत में जैसे ही आपने अपने गेस्ट के साथ अपने सीनियर को वहां पर उनको क्या करवाया है, आपने इंट्रोड्यूस करवाया, तो सीनियर को बहुत अच्छे से पता है कि अब मुझे एंटर करने का टाइम आ गया। और जैसे सीनियर दोस्तों एंटर करते हैं, अब आपको चुपचाप बैठकर सुनना है, क्योंकि हम इस बिजनेस के अंदर सबसे पहले सीखेंगे। तो जब सीखने के लिए बैठे हैं तो हमें क्या करना है, उनके साथ में बैठना है, ना कि जब सीनियर प्लान दिखाने के लिए बैठे और अपना मोबाइल निकाला और व्हाट्सएप चालू, मोबाइल निकाला और बाहर निकलकर मोबाइल से बात करना चालू, अगली मीटिंग बताना चालू करना, बनानी शुरू कर दी कि अगली मीटिंग यहाँ पर है। नहीं, आपको सीनियर के साथ अपने मोबाइल को साइलेंट कर बैठना है। आपको सीखना है कि सीनियर आपके प्लान दिखा कैसे, और जब आपको ये सारा सिस्टम खुद समझ में आ जाए तब आप अपनी टीम को ये सब कुछ सिखाएं और इस सिस्टम को आगे बढ़ाएं। दोस्तों प्लान दिखाने के बाद कोई भी पर्सन होता है तो पहली बार में एक साथ नहीं आता, एकदम से क्या होता है डिसीजन नहीं लेता। ये डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है
डिसीजन मेकर जो होता है वो 1 सेकंड में डिसीजन नहीं ले लेता। अच्छा ये तो बड़ा शानदार है, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। ऐसे सिर्फ 1 या 2% लोग ही होते हैं। जैसे सुनील जी ने इंस्टेंट डिसीजन ले लिया था। मैंने 2-3 दिन का टाइम लिया था। किसी से पूछा नहीं, लेकिन मैंने डिसीजन 2-3 दिन बाद सोच समझ कर आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग करके लिया था। यानी कि हर पर्सन कुछ ना कुछ टाइम लेता है, और जब टाइम लेता है, जब आपके पर्सन ने, आपके गेस्ट ने टाइम लिया 2 दिन का, 4 दिन का, 1 हफ्ते का, महीने का, या उसने बोला कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, तो गुस्सा नहीं हो जाना कि मैं तो तुम्हारे को बताने के लिए आया हूँ, व्हाटएवर। आपको बड़े प्यार से एक्सेप्ट करना है, अगले बारी का आपको रास्ता बना कर आना है। ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी आपको टाइम चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मैंने भी टाइम लिया था, तो अब हम आपसे कब बात कर सकते हैं? कुछ टाइम लेकर आए। वो कहेंगे ठीक है, मैं आपको फ़ोन करके बताता हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसके ऊपर क्या है, बर्डन नहीं डालना है। उसके बाद दोस्तों बारी आएगी फ़ॉलो-अप की। आप जिसको भी प्लान दिखा देते हैं, आपको 24 से 48 घंटे के अंदर-अंदर उसका फ़ॉलो-अप लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप किसी किसी को भी आप प्लान दिखाते हैं, तो 24 से 48 घंटे के अंदर वो ऑरा उसके इर्द-गिर्द घूमता है, उसके दिमाग के चारों तरफ चल रहा होता है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को सपने में भी वो प्रोजेक्ट चलता है। ये रियलिटी है। जब आप किसी को कुछ भी बताकर आते हैं, तो उसके ड्रीम्स में भी, उसके ख़यालों में, वो चलते-चलते, वो गाड़ी चला रहा है, उसके दिमाग में ज़रूर चलता है, ये है क्या चीज़? मुझे किसी से बात करनी है, किसी से पूछना है। किसी न किसी थर्ड पार्टी को क्या करता है, वो ढूँढता है। जब वो ढूँढता है, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, और इस दौरान अब आपको करना है उसका फ़ॉलो-अप। और जब फ़ॉलो-अप करते हैं, तो सबसे पहले आपको उससे टाइम लेना है। कोशिश करनी है फ़ॉलो-अप आप फ़ेस टू फ़ेस करें। और अगर आप प्लान अकेले दिखा कर आए हैं, तो फ़ॉलो-अप के लिए आपका कोई ना कोई सीनियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब वो आपके ऊपर क्वेश्चन्स की बारिश करने वाला है। और अगर आपने इस सिस्टम के अंदर नॉलेज नहीं ली हुई, आपके पास सॉरी एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो आपको पहले ही 2-3 तीरों में क्या कर देगा, धराशायी कर देगा। लेकिन अब आपको एक अच्छे से पता है ये बात, और मैं बताना चाहूँगा, अगर आप इस बिज़नेस के अंदर खरगोश हैं, यानी कि बिल्कुल नए हैं, क्योंकि खरगोश होता है बिल्कुल सीधा-साधा होता है। इस बिज़नेस में भी जिसको अभी तक कुछ नहीं पता है, वो भी सीधा-साधा है। लेकिन गेस्ट जो होता है, वो माइंड नहीं करे कोई भी, गेस्ट जो होता है वो एक भेड़िए की तरह होता है, जो आपको अपने क्वेश्चन से नोचने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए भी बात करते हैं, लेकिन आपके पास एक शेर भी है। कौन है वो? आपके अपलाइन, आपके आप एक्टिव अपलाइन, आपके सीनियर। तो खरगोश को बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, भेड़िए को शेर के हवाले कर देना है, अब वो सँभालेंगे इसको। और एक दिन काम करते, 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 करते आप भी एक दिन शेर बनेंगे, और आपको भी मार्केट में इस तरह के बहुत सारे भेड़िए मिलेंगे, जिनके क्वेश्चन्स के आप आंसर देंगे, और एक दिन आपका बिज़नेस बहुत आगे तेज़ी से ग्रो करेगा। ऐसे सीखने का सिर्फ आपने क्या करना है, माइंडसेट रखना है। माइंडसेट से ही बात शुरू हुई, माइंडसेट से ही बात खत्म हुई। बात यहाँ पर बहुत लंबी चल सकती है। सर ने मुझे आधे घंटे का टाइम दिया है, शायद हो चुका है। मैंने 20 मिनट का टाइम दिया है। सुनील सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपको थैंक यू। बहुत अच्छा आपने सिखाने की कोशिश की कि किस तरह हमें प्रेजेंट होना चाहिए एक नए पर्सन के सामने, और अपने सीनियर को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे हमें एडिफिकेशन करनी चाहिए। ये एडिफिकेशन बहुत जरूरी है साथियों। हम एडिफिकेशन हर जगह करते हैं, किसी ना किसी चीज की, किसी भी फील्ड में देख लो आप एडिफिकेशन करते हैं। अगर आप अपने नॉर्मल एक घर में भी हैं तो भी आप एडिफिकेशन करते हैं, किसी कपड़े वाले की, किसी डॉक्टर्स की, तो वो भी एक एडिफिकेशन है कि वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसके पास जाइए, वो बहुत अच्छा कपड़े वाला है, उससे कपड़े खरीदिए, जूते खरीदिए, तो वो भी एक एडिफिकेशन है। अगर आप अपने सीनियर की और अपनी कंपनी की एडिफिकेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और सामने वाले के लिए एक उसकी वैल्यू क्रिएट होती है। अब आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नए नए बंदे के पास जाते हैं अपने सीनियर को लेके, और उनको बोलते हैं कि ये तो बहुत बड़े आदमी हैं, ये बहुत बड़े यहाँ के सरपंच हैं, या फिर ये बहुत बड़े लेवल पर हैं, बहुत बड़ी कंपनी के में काम करते हैं, और अपने सीनियर का बताते हैं कि ये मेरे सीनियर है, और बैठ जाते हैं। उसके ऊपर बहुत अच्छा टॉपिक सर ने हमें दिया है, राज सर ने। तो साथियों, अपने
जिस पर्सन के पास आप जा रहे हो कभी भी उस पर्सन को बड़ा मत बनाइए, ये बहुत जरूरी है। आप अपने सीनियर को बड़ा बनाइए कि ये एक ऐसे शख्स हैं जो मेरे को इस बिजनेस में लेके आए हैं और ये यहाँ से इतना अच्छा खासा पैसा कमा चुके हैं, और अगर आप मतलब इनका जो टाइम है बहुत ही ज्यादा बिजी है, लेकिन आपके लिए ये जो है कि बड़ा मुश्किल से 1 घंटे का टाइम आपके लिए निकाल के लाए। अगर आपने इस तरह से अपने सीनियर की एडिफिकेशन की, अपनी कंपनी की एडिफिकेशन की, तो वो बंदा एक नॉर्मल होकर बाद बैठेगा। अगर आपने उसकी एडिफिकेशन पहले कर दी तो बंदा एकदम चौड़ के बैठता है चेयर पर, आपकी बातें कम सुनता है, फोन पे लगा रहता है, ये वो। तो ये बहुत जरूरी है, एडिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं योगेश कुशवाहा जी, एक टेक्निकल सेशन हमारे बीच में रखेंगे कॉइंसबिट पे और बाइनेंस को लेकर। तो कंटिन्यू योगेश कुशवाहा जी। थैंक यू सर, आपने मुझे इस मीटिंग में बोलने का मौका दिया। मैं योगेश कुशवाहा मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और इस टेक्नोलॉजी में लाने वाले मेरे अपलाइन मिस्टर राजू जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने आज से कुछ समय पहले इस टेक्नोलॉजी में मुझे लाके एक रास्ता दिखाया। साथियों, हर अपलाइन एक रास्ता दिखा सकता है और चलना हमारा काम है। तो जिस प्रकार से आज राजीव ने बताया कि हमें उस रास्ते पर किस प्रकार से चलना है और चलते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है, तो अगर हम इस प्रकार से उन बातों का विशेष ध्यान देते हैं और सीनियर के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं, तो साथियों आप भी आने वाले समय में अपने सीनियर के साथ आप भी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो इसी बीच में आगे बढ़ते हुए आज हम और भी कुछ टेक्निकल सेशन के बारे में आगे आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि हमें कॉइंसबिट एक्सचेंज में किस प्रकार से डिपॉजिट और विड्रॉल करना है, बाइनेंस को कैसे इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा हम इस पे भी आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे। तो इसके लिए मैं सर एक बार आपसे अनुमति चाहूंगा कि एक बार एंड्रॉइड मोबाइल से स्क्रीन शेयर करके दिखाना है, या फिर ऐसे ही हम सभी लोग कुछ पॉइंट बता दें ताकि वो लोग नोट डाउन करें। तो जैसा आप सर उचित समझे हम वैसा कर सकते हैं। सर स्क्रीन शेयर करके बताइए और बिल्कुल प्यार से बताना है, धीरे धीरे आराम से, है ना, जो लोगों को समझ में आए। चाहे 5 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, तो सर मैं अपने एंड्रॉइड मोबाइल से ज्वाइन करता हूं और अभी आप 1 मिनट का समय चाहूंगा। जी, तो तब तक साथियों आप सभी लोग एकांत जगह पर जाकर बैठें, डायरी पेन लीड या ब्लूटूथ का इस्तेमाल करें, ताकि आज आपको जो जानकारी बताई जानी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम इस बिजनेस में इस जानकारी को सीखकर ही हम सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सभी लोग एकांत जगह पर जाकर बैठें, डायरी पेन लीड या ब्लूटूथ का इस्तेमाल करें और आपको नोट डाउन करना है जो आपको बताया जाता है, कौन से पॉइंट पर हमें क्लिक करना है वो साथियों आप सभी लोगों को नोट डाउन करना है। और जैसे ही आप उसे नोट डाउन करते हैं तो आप जब भी आप आगे काम करेंगे, जब भी आप इस टेक्नोलॉजी में बेहतर तरीके से आप काम करेंगे, उसी प्रकार से आप यहाँ से एक अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। तो साथियों आप सभी लोगों को विशेष यहाँ से ध्यान देना है कि हमें किस प्रकार से इस टेक्नोलॉजी में बेहतर और उससे भी थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश करनी है। तो साथियों आप सभी लोग आशा करता हूँ एकांत जगह पर जाकर बैठ चुके होंगे और मैं यहाँ पर अपना माइक अनम्यूट करता हूँ। दूसरे मोबाइल से मैं ऐड हो चुका हूँ। ओके, तो मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर। ओके, तो मैं एक मोबाइल से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और दूसरे मोबाइल से यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने भी रहूंगा। मैंने सर हैंड रेस किया है, आप सर मुझे दूसरे मोबाइल पर होस्ट बना दीजिए। हो गया सर, देखिए। ओके, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। साथियों अभी मैं अपने दूसरे मोबाइल से यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ और आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें किस प्रकार से यहाँ पर हमें एंड्रॉइड मोबाइल के साथ में हम बाइनेंस को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो बाइनेंस इस्तेमाल करते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है, तो हम उस पर अभी आप सभी के सामने काम करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो मेरी स्क्रीन आप सभी के सामने दिख रही होगी और मैं अपने एंड्रॉइड मोबाइल को ओपन कर चुका हूं और यहाँ पर आप सभी को बताने वाला हूं कि हमें बाइनेंस इस्तेमाल करते समय
हमें किन किन बातों का ध्यान देना है, और अगर हमने ये सारी बातें ध्यान में रख ली तो हम इस टेक्नोलॉजी से बेहतर और उससे भी थोड़ा सा हम बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, अभी मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ और अपने बाइनेंस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। साथियों, मैं बताऊंगा थोड़ा सा तेजी से, लेकिन क्लिक करूंगा आराम से ताकि आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले आप सभी के पास में जो भी बाइनेंस एप्लीकेशन है, तो इसकी केवाईसी कैसे करनी है आपके स्पॉन्सर अपलाइन आपको बता देंगे, या फिर मैं भी आपको यहाँ पर बता दूंगा अभी कि हमें केवाईसी। सबसे पहले साथियों, आपका बाइनेंस अकाउंट आपका वेरीफाई होना चाहिए, और वेरीफाई कहाँ होगा, इसे आप कैसे चेक करेंगे, उसके लिए साथियों आपके यहाँ पर लेफ्ट हैंड ऊपर कोने में यहाँ पर एक प्रोफाइल का ऑप्शन है, और इस प्रोफाइल के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख पाते हैं कि आपका यहाँ पर एक वेरीफाइड का एक ऑप्शन दिखाई देता है। तो आपको यहाँ पर पता करना है कि आपका बाइनेंस एप्लीकेशन वेरीफाई है, और वेरीफाई है तो फिर आपको यहाँ पर बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, डॉलर यूएसडीटी बाय सेल कैसे करना है, और साथियों आपको डिपॉजिट और विड्रॉल कैसे करना है, इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर साथियों बहुत सारे लोग यहाँ पर बाइनेंस लाइट को ओपन करे होते हैं, जब भी उनका केवाईसी होकर कंप्लीट होता है तो यहाँ पर वो बाइनेंस प्रो को ऑन करें, ताकि साथियों हम जो इंडिया में हम पैसे का लेन देन P2P के माध्यम से कर पाए, तो हमें बाइनेंस प्रो को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपका बाइनेंस प्रो आपका ओपन होना चाहिए। तो चलिए साथियों, अभी हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि यूएसडीटी बाय कैसे करना है, और बाय करते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है। तो साथियों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पर बीचों बीच एक P2P ट्रेडिंग का एक ऑप्शन दिखाई देता है, और आप जैसे इस P2P ट्रेडिंग के ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर बाय और सेल करने के कुछ ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएसडीटी का प्राइस दिख रहा है, बाय और सेल करने का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आपके सामने इंडिया INR सिलेक्ट है। साथियों कई सारे लोगों का INR सिलेक्ट नहीं होता है, जिससे उन्हें यूएसडीटी का प्राइस नहीं दिखाई देता है। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर INR पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर या फिर कोई भी और दूसरा ऑप्शन होगा तो यहाँ पर आपको INR सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर INR लिखूंगा और यहाँ पर साथियों हम इस पर टिक कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पर यूएसडीटी में कितना प्राइस है। तो अब साथियों हमें इसे बाय कैसे करना है और सेल कैसे करना है, इसके कुछ आपको मैं पॉइंट बता देता हूँ। साथियों आप सोचिए कि आपको यहाँ पर कितने रुपए के डॉलर खरीदने हैं। आपको 50, 100, 500 रुपए, 1000 या 10,000 या 1 लाख रुपए तक की आपको खरीदना है। तो आपके यहाँ पर राइट हैंड ऊपर यहाँ पर कोने में फिल्टर का ऑप्शन दिखाई देता है। आप जैसे यहाँ पर इस फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बाय करने के लिए कितने अमाउंट के आपको यूएसडीटी बाय करना है वो आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर इंटर टोटल अमाउंट, तो हमें इस इंटर टोटल अमाउंट पर हमें यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें अमाउंट लिखना है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 500 रुपए से आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि हम इसे बाय कैसे करेंगे। बाय करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना है ताकि हमारी यूएसडीटी कभी पैसा हमारा फंसे नहीं और हमें यूएसडीटी जल्दी रिलीज हो जाए। अब साथियों अब यहाँ पर नीचे थोड़ा सा आप देखेंगे कि यहाँ पर सर्च पेमेंट मेथड दिया गया है। तो अब यहाँ पर ऑल पर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर गूगल पे या फोन पे से पेमेंट करना है। साथियों गूगल पे या फोन पे से हमें क्लिक क्यों करना है, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। हम यहाँ पर फोन पे पर अगर क्लिक करते हैं तो हमें सामने वाले मर्चेंट का, जिस व्यक्ति से हम यूएसडीटी बाय कर रहे होते हैं, तो साथियों उस व्यक्ति का हमें कांटेक्ट नंबर मिल जाता है। अगर कभी भी टेक्निकली समस्या जाए या हमारी यूएसडीटी हमें ना मिले तो हमें फोन पे से हम उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर साथियों आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर कंट्री यहाँ पर दिया गया है, तो हमें यहाँ पर इंडिया भारत पर क्लिक करना। साथियों हमारे बहुत सारे यूजर ऐसे हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानते हैं। साथियों इसलिए हम अगर इंडिया वाले लोगों से बाय करते हैं तो हम उनसे अपनी हिंदी और बुंदेलखंडी भाषा में बात कर सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर इंडिया में क्लिक करना है। अब हमारे सामने जो भी मर्चेंट आएंगे वो इंडिया के आएंगे और यूएसडीटी बाय सेल करने वाले। तो साथियों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि हमें किस प्रकार के लोगों से बाय करना है। यहाँ पर साथियों जिनका ट्रेड वाले का जो फास्ट ट्रेडर
यहाँ पर इनका नाम दिया गया है। तो यहाँ पर जिनका 99.7 यानी कि जिनका 98 से ऊपर हो, ऐसे मर्चेंट से हमें बाय करना है। और जिन लोगों का साथियों यहाँ पर कम से कम 300 से ऊपर उनका ट्रेड वॉल्यूम, तो हमें ऐसे लोगों से यहाँ पर बाय करना है। तो साथियों अब यहाँ पर हम इससे बाय करेंगे, या फिर और नीचे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और व्यक्ति है, यहाँ पर मिडिल क्लास करके, इन पे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 99 का इनका ट्रेड वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर 1202 ट्रेड कर चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि इनके 499 से लेकर यहाँ पर 3500, हमने यहाँ पर 500 रुपए का डाला है, इसलिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर बाय पर क्लिक करते हैं जिनका ट्रेड वॉल्यूम अधिक है और साथियों ट्रेड ये ज्यादा कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें नॉलेज अच्छा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति से बाय कर लेते हैं, किसी व्यक्ति का ट्रेड वॉल्यूम 50 होता है, 60 होता है या फिर 70 होता है। तो ऐसे लोगों से जब हम बाय करते हैं तो साथियों उन लोगों की क्रेडिट डाउन इसलिए होती है क्योंकि उनकी सर्विस फास्ट नहीं होती है। तो हमें ऐसे लोगों से बाय करना है जिनकी ट्रेड वॉल्यूम अच्छी हो और जो फास्ट काम करते हैं। चलिए हम इस पर यहाँ पर बाय करते हैं। यहाँ पर यूपीआई पेमेंट, बहुत सारे इनके पेमेंट मेथड भी हैं, तो अब हमें देख लेना है और हमें बाय करना है। अब बाय करते समय हम यहाँ पर क्या क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर अमाउंट लिखना है, हमें कितने रुपए के बाय करना है। हमें यहाँ पर 500 रुपए के बाय करना है, तो हमने यहाँ पर 500 रुपए लिखा। अब 500 रुपए लिखने के बाद में यहाँ पर हम सीधा सा बाय विद जीरो फी पर क्लिक करेंगे। साथियों बाय विद जीरो फी पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन होता है। अब आपको यहाँ पर ऊपर राइट हैंड ऊपर एक चैट का एक ऑप्शन दिखाई देता है। आपको पैसा भेजने से पहले उस मर्चेंट से बाय करना है तो पहले चैटिंग करनी है। चैटिंग में आपको ये बता रहा है कि आप थर्ड पार्टी पेमेंट यहाँ पर पैसा भेजेंगे तो आपका यहाँ पर साथियों यहाँ पर जो थर्ड पार्टी पेमेंट यहाँ पर बताया गया है, तो आपको यानी कि दूसरे किसी व्यक्ति की यूपीआई या फोन पे या अदर किसी बैंक से, यानी कि आप किसी दूसरे व्यक्ति, जैसे बाइनेंस आपका अकाउंट है और फोन पे आपकी मैडम का है, आप उससे पैसा भेजेंगे तो आपका यहाँ पर पैसा फंस जाएगा, आपको डॉलर नहीं मिलेगी। तो साथियों आपका बाइनेंस, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका ही बैंक अकाउंट है, तब आपको जाके पेमेंट करना है। तो यहाँ पर हमने हाई लिखेंगे, यहाँ पर अब इनका रिप्लाई आने का इंतजार करेंगे, या फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर यू ऑनलाइन। साथियों जैसे हम यहाँ पर आर यू ऑनलाइन लिखते हैं तो साथियों यहाँ पर हम इन्हें भेजेंगे और इनका रिप्लाई, क्योंकि साथियों अगर इनका रिप्लाई नहीं आता है मतलब कि सामने वाला मर्चेंट अपने एंड्रॉइड के पास में नहीं है, और जब वो पास में नहीं होता है तो फिर आपकी यूएसडीटी भेजने में वो समय ले सकता है। तो यहाँ पर साथियों हम इंतजार करेंगे। कई बार क्या होता है, कुछ थोड़ी सी टेक्निकली समस्या होती है, इंटरनेट स्लो होता है, जिससे इनके मैसेज जो हमारे मैसेज हैं वो थोड़ा सा लेट जाते हैं। फिर भी यहाँ पर साथियों उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप जब भी यूएसडीटी बाय करें तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर कर लें कि इनका कॉलिंग लग रहा है, वो व्यक्ति कॉल उठा रहे हैं, या फिर उन्हें बता दें कि हम यूएसडीटी बाय कर रहे हैं। और फिर बाय करते समय यानी कि हमारी जब उनसे बात हो जाती है तो हम यहाँ पर उनसे बाय करते हैं, वो हमें फौरन ही रिलीज कर देते हैं। और यहाँ पर अगर हमें और उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, यहाँ कई सारे लोगों का नहीं लिखा होता है, तो यहाँ पर हम मैक पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो साथ ही इस पेज का भी हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर इस पेज का हम जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर, बहुत सारी डिटेल हमें वहां पर मिल जाती है और हम ऐसे लोगों से हम बाय करते हैं। जैसे ही उनका यहाँ पर अभी हम चैट में देखेंगे, जब तक रिप्लाई नहीं आएगा तब तक हम इनसे बाय नहीं करेंगे। साथियों कई बार ऐसा बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि ना तो उनसे चैटिंग करते हैं, पेमेंट भेज देते हैं, फिर उनका एक खबर आती है, कुछ हमारे डाउनलाइन बोलते हैं कि सर मेरा पैसा बाइनेंस में अटक चुका है। तो साथियों अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा मैसेज यहाँ पर चला गया है, इनका रिप्लाई भी आ चुका है यस सर। तो अब मैं यहाँ पर इन्हें मैं 500 रुपए भेजूंगा और आपके सामने यहाँ पर 500 रुपए के डॉलर देख सकते हैं। साथियों यहाँ पर मैंने इनका रिप्लाई आया, मैंने यहाँ पर फोन पे पर मैक पेमेंट पर क्लिक किया। अब मैक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद इस पेज का स्क्रीनशॉट लिया, उसके बाद में यहाँ पर नीचे हम फोन पे पर क्लिक करेंगे और जैसे ही साथियों हम यहाँ पर फोन पे पर क्लिक करते हैं तो इनका एक कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है और इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हम यहाँ पर कॉपी करते हैं और सीधा सा हम जाएंगे अपने फोन पे पर। साथियों यहाँ पर हम फोन पे पर जाते हैं और सीधा सा इनके अकाउंट पर 500 रुपए पे करेंगे और फिर हमें अभी यूएसडीटी रिलीज करेंगे। तो साथियों यहाँ पर हम फोन पे पर आ चुके हैं। अब फोन पे पर आने के बाद
यहाँ पर अभी हम इन्हें पे करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर 2 मोबाइल नंबर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर साथियों हमें इंटर अमाउंट, हम यहाँ पर पहले तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगे, जो उनका नंबर है तो हमने कॉन्टेक्ट नंबर लिखा। अभी उनका नाम आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं अमित, इनका नाम आ चुका है। और जैसे हमने इनका नाम यहाँ पर देखा, अब हम यहाँ पर 500 रुपए इनके इस पर पे करेंगे। साथियों एक बार पे करने से पहले एक बार आपको यहाँ पर इनका बैंक नाम दिखा रहा है, बैंक नेम में अमित दिखा रहा है, तो हम यहाँ पर एक बार बाइनेंस में आकर एक बार चेक कर लेंगे कि इनका यहाँ पर भी फुल नेम में अमित ही दिखा रहा है, यानी कि हम जो भी USDT बाय कर रहे हैं वो सही अकाउंट में हमारा पैसा जाने वाला है। तो अब हम यहाँ पर पे करेंगे और जैसे हम यहाँ पर पे करते हैं तो हम 500 रुपए यहाँ भेजेंगे और उनके अकाउंट में 500 रुपए जाएगा। हम यहाँ से अभी और आगे की प्रोसेस करने वाले हैं, तो साथियों आप साथ में बने रहें, आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ से दूंगा कि हमें USDT बाय कैसे करना है, बाय करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पर साथियों अभी हमारा पेमेंट होने वाला है और जैसे ये पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो सामने वाला मर्चेंट हमें USDT रिलीज करेगा। तो साथियों यहाँ पर आप सभी लोगों को विशेष ध्यान देना है, नाम, उनका फोन पे नंबर और जब बाय करते समय हमें उनका ट्रेड वॉल्यूम, ये बहुत सारी चीजें हमें साथियों यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है इस प्रकार की, जैसे भी फोन पे समय ले रहा है, हो सकता है आपका फोन पे भी थोड़ा सा कभी कभी समय ले, क्योंकि साथियों फोन पे भी एक सॉफ्टवेयर है, कई बार टेक्निकली समस्या आ जाती है। सारी चीजें सही होने के बावजूद भी जैसे यहाँ पर अभी हम देख पा रहे हैं कि पेमेंट जाने में थोड़ा सा समय लग रहा है, तो आप सभी लोग यहाँ पर इस प्रकार से इंतजार कर सकते हैं। अभी आपके सामने आगे ऑप्शन ओपन होगा और यहाँ पर हमने यहाँ पर अपना प्राइवेट पिन डालेंगे और उसके बाद में हम आगे यहाँ पर डालने के बाद में साथियों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पैसा भेज दिया। अब जैसे ही भेज दिया है तो अब साथियों हमें यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लेना है, व्यू हिस्ट्री पर, व्यू डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे हम व्यू डिटेल पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर ट्रांजैक्शन डिटेल पर क्लिक करना है। साथियों ट्रांजैक्शन डिटेल पर क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर UTR कॉपी करना होता है। कई सारे मर्चेंट होते हैं जो UTR नंबर आपसे मांगते हैं, बहुत सारे लोगों को UTR नंबर पता नहीं होता है। तो साथियों यहाँ पर हमने UTR कॉपी कर लिया और इस पेज का हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम जाएंगे बाइनेंस पर। जैसे ही हम यहाँ पर बाइनेंस पर जाते हैं हमें यहाँ पर ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पर क्लिक करते हैं तो साथियों आपके सामने यहाँ पर एक अपील का ऑप्शन आता है, अपील। तो हम यहाँ पर अपील करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। अब साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने उस व्यक्ति को यहाँ पर अपील दे दी है। अब वो हमें यहाँ पर USDT भेजने वाला है, तो हम यहाँ पर ऐसे UTR भेज देंगे जो हमारे UTR नंबर है। तो अब हमने यहाँ पर UTR लिखा और UTR यहाँ पर पेस्ट कर दिया और उस व्यक्ति को भेज दिया, ताकि उसके बिना बोले भी हम उसे अपनी जानकारी शेयर कर दें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी 2 से 5 मिनट के अंदर ये व्यक्ति हमें यहाँ पर हमारे USDT भेजेगा जो हमारे बाइनेंस अकाउंट में आ जाएंगे। क्योंकि साथियों यह जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर अपने USDT बाय करते समय हमें कई सारी चीजों का विशेष ध्यान देना है। तो अभी हमने यहाँ पर UTR भेजा, अपनी सारी डिटेल भेजी। अब उसके बाद में अभी हमें हमारे USDT अभी रिलीज करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर पता चलेगा कि हमें USDT बाय कैसे करना है। बाय करते समय हम किन किन बातों का विशेष ध्यान देंगे। साथ ही P2P के माध्यम से एक प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में हमें बहुत सारी चीजों का विशेष ध्यान देना होता है। कई बार बहुत सारे लोग हैं छोटी छोटी सी गलतियां कर देते हैं, जिससे साथियों उन लोगों का यहाँ पर USDT थोड़ा सा समय लग जाता है और वो आता नहीं। तो यहाँ पर साथियों आप सभी लोग देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर 2 से 5 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद में हमारे USDT हमारे सामने होंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं और उस व्यक्ति को यहाँ पर हम और कुछ भी लिख सकते हैं कि सेंड माई USDT फास्ट। यहाँ पर हम साथियों इनके हमने जो भी पेमेंट कर दिया है डन पेमेंट भी लिख सकते हैं या कुछ भी हम यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया सेंड माई USDT फास्ट। अब देख सकते हो साथियों आप सभी लोग कि मेरे USDT यहाँ पर आ चुके हैं। USDT को बाय करने की जो हमारी आसान प्रोसेस थी वो हमने यहाँ पर से कि हम USDT कैसे बाय करना है। अब साथियों हम इस मर्चेंट को यहाँ पर पॉजिटिव का थंबनेल भी दे सकते हैं कि इसने हमें एक अच्छी सर्विस दी है। और अच्छी सर्विस देने के बाद में साथियों अब हम यहाँ पर सीधा सा अपने बैक आएंगे होम पेज कर, और यहाँ पर और बैक आने के बाद में साथियों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी USDT
आए कहाँ पर है। तो ये कैसे चेक करना है, तो साथियों आप यहाँ पर बैक आएंगे, उसके बाद में यहाँ पर आप अभी होम पेज पर हो। अब हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड नीचे कोने में वॉलेट का ऑप्शन है, और इस वॉलेट के ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो भी हमारे यूएसडीटी आते हैं वो साथियों यहाँ पर फंडिंग में आते हैं। कहाँ आते हैं साथियों? फंडिंग। यहाँ पर हम फंडिंग में देख रहे हैं कि हमारे यूएसडीटी यहाँ पर आ चुके हैं। कितने यूएसडीटी साथियों? 500 रुपए में 5.78 यूएसडीटी आए हुए हैं। तो अब इन्हें हमें इतने साथियों यहाँ पर आप 50,000 के भी कर सकते थे, 1 लाख रुपए के भी बाय कर सकते थे। आपको इसी प्रकार से आपको फोन पे P2P के माध्यम से आपको बाय करना है, लेकिन बाय करते समय आपको विशेष बातों का ध्यान देना है। साथियों अभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि हमें सेल कैसे करना है। सेल करते समय हमें किन किन विशेष बातों का ध्यान देना है, ताकि हमें जो पैसा अभी हमने भेजा था, अभी बाय किया था, बाय करते समय आपकी दोनों प्रोसेस आज आपके सामने होंगी। और साथियों ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, आपको यूट्यूब चैनल पर अभी मिलेगा आगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब हमें सेल कैसे करना है उस पर आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो अब साथियों यही फंडिंग से हम डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। जो हमने 500 रुपए करे थे साथियों चार्ज लग जाएगा, यानी कि जो भी थोड़ा सा कम में आएगा। आपको दिखाते हैं 500 रुपए के बाय सेल करने में हमें क्या क्या करना होगा। अब हम यहाँ पर सेल करेंगे तो फंडिंग के नीचे यहाँ पर साथियों P2P का ऑप्शन है। हम इस P2P के ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं अभी हमने बाय किया था, अब साथियों यहाँ पर हम सेल करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर सेल पर क्लिक किया, और सेल पर क्लिक करने के बाद में अब हमें यहाँ पर मान के चलो 480 रुपए के सेल करना है। तो हम यहाँ पर फिल्टर पर जाएंगे। अब हम यहाँ पर फिल्टर पर गए, यहाँ पर हमने अमाउंट लिखना है, इंटर अमाउंट। तो हमने यहाँ पर 480 रुपए लिखा। अब साथियों यहाँ पर हम यूपीआई के जरिए अपना पैसा लेने वाले हैं, क्योंकि हमने अपने इसमें पेमेंट मोड में हमने यूपीआई पेमेंट कैसे सिलेक्ट करना है वो भी आप सभी लोगों को बताऊंगा कि पेमेंट मेथड कैसे सिलेक्ट किया जाता है बाइनेंस में। तो अब हम यहाँ पर यूपीआई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कंट्री में इंडिया कर सकते हैं, ऑल भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है आपको कौन सी लैंग्वेज में बात करना आ रहा है। फिर उसके बाद में हम डायरेक्टली यहाँ पर कंफर्म करेंगे। जैसे ही साथियों यहाँ पर कंफर्म करेंगे तो अब आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी यूएसडीटी यहाँ पर बाय करने वाले बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर साथियों इनका 93 ट्रेड वॉल्यूम है। जिनका साथियों ट्रेड वॉल्यूम अच्छा है, हमें ऐसे लोगों को हमें सेल करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति का यहाँ पर 99.1 इनका ट्रेड वॉल्यूम है। यहाँ पर साथियों आप सभी लोग देख सकते हैं इनके 105 अभी ट्रेड हुए हैं। तो अभी हम कई सारी चीजें यहाँ पर हमें विशेष ध्यान देना है। जिनका ट्रेड वॉल्यूम ज्यादा है, जिनकी ट्रेड ज्यादा है, तो साथियों हमें ऐसे लोगों को भी यहाँ पर सेल करना है। तो चलिए साथियों मैं यहाँ पर अभी इसे सेल करने वाला हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पर सेल करूंगा तो आपको यहाँ पर बाय फेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय फेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा वाई फेट पर आपके सामने ऑल कितने यूएसडीटी हैं वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो आप यहाँ पर ऑल करेंगे तो मेरा यहाँ पर 488 रुपए का अमाउंट है। तो मैं यहाँ पर 485 रुपए का मैं यहाँ पर पेमेंट लेने वाला हूँ। तो साथियों यहाँ पर मैं 488 की जगह 485 रुपए डालूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट एक पेमेंट मेथड के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। जैसे ही सिलेक्ट ए पेमेंट मेथड के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो ये बता रहे हैं आपको किस में लेना है, यूपीआई में लेना है, बैंक ट्रांसफर में लेना है। तो हमने यहाँ पर यूपीआई हम सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में अब हम यहाँ पर सेल विथ 0 फी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही साथ ये बता रहा है कि थोड़ा सा अभी हमें यहाँ पर हमें 480 डालना पड़ेगा, थोड़ा सा इनसफिशिएंट बैलेंस है यानी कि थोड़ा सा। तो हमने यहाँ पर 480 डाला। फिर हम यहाँ पर सेल विथ 0 फी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर बता रहा है कि अभी इस मर्चेंट के यूएसडीटी जो भी है तो बाय सेल हो चुके हैं, हमें दूसरा मर्चेंट चुनना पड़ेगा। तो हम एक बार यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि थोड़ा से जल्दी करना होता है। कई सारे लोग हैं जो थोड़ा सा टाइम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम रिफ्रेश करके दोबारा से हम अभी आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर साथियों हम दूसरा मर्चेंट यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जिस व्यक्ति का ट्रेड वॉल्यूम अच्छा है हम उन लोगों से यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक योगेश 2002 करके मेरे नाम से कोई व्यक्ति मिल गया। तो मैं इसे यहाँ पर सेल करने वाला हूँ। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसे सेल पर क्लिक किया। यहाँ पर हम बाय फेट पर क्लिक किया, 480 रुपए हम यहाँ पर डालते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सिलेक्ट ए पेमेंट मेथड पर क्लिक करते हैं, यूपीआई पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में सेल विद 0 फी पर क्लिक करते हैं। तो हमें थोड़ा सा और कम
यहाँ पर शायद अमाउंट डालना पड़ेगा, तो हमने 470 डाला और उसके बाद में हम यहाँ पर सेल विद जीरो फी पर क्लिक करते हैं। तो सेल विद जीरो फी पर तो यहाँ पर एक बार देखना चाहूंगा कि क्या समस्या जा रही है। तो एक बार मैं यहाँ पर हमारी यूएसडीटी हम एक बार फंडिंग में दोबारा से चेक कर लेना साथियों कि आपके फंडिंग में है या फिर स्पॉट में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी हमारी यूएसडीटी है वो फंडिंग में है और फंडिंग में है। तो अब हम इन्हें यहाँ पर दोबारा से P2P पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम P2P पर क्लिक करते हैं तो अब हमें यहाँ पर दोबारा से वही सेल की प्रोसेस करनी है। साथियों कई बार आपके सामने भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पर जब आप भी यहाँ पर बाय करें या सेल करें तो आपको यहाँ पर विशेष बातों का आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो हम यहाँ पर दोबारा से वही अमाउंट लिखेंगे, हमें कितने रुपए का सेल करना है। यहाँ पर यूपीआई सिलेक्ट करेंगे या फोन पे, जो भी आपने पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर चुके हैं आपको वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में साथियों आपको यहाँ पर उसी प्रकार से आपको मर्चेंट चुनना है, आपको किस मर्चेंट को आपको यहाँ पर सेल करना है। तो यहाँ पर आप ट्रेड वॉल्यूम विशेष ध्यान देना है साथियों। मैं बार बार ट्रेड वॉल्यूम और ट्रेड परसेंटेज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि साथियों यहाँ पर जिन लोगों की सर्विस फास्ट है उन लोगों को आपको सेल करना है। ऐसे लोगों को आप सेल करेंगे तो आप यहाँ पर बेहतर तरीके से वो सारे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं साथियों एक बार दोबारा से आपको यहाँ पर सेल करके यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस में साथियों आपको सीखने में हो सकता है अभी 15 दिन का समय और लगे, 1 महीने का समय और लगे। तो यहाँ पर साथियों मैंने सेल विद जीरो फी पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर अभी आपके सामने में 400 रुपए के सेल करके दिखाने वाला हूँ। तो अभी हमने यहाँ पर जैसे सेल पर क्लिक किया, यहाँ पर हम चैट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर भी आर यू ऑनलाइन लिख सकते हैं। तो जैसे हमने आर यू ऑनलाइन लिख के भेज दिया या फिर पे फास्ट भी हम लिख सकते हैं। तो हमें कस्टमर हमें पे हमारा फास्ट करेगा। तो अभी अब हमारे अकाउंट में वो 400 रुपए आने वाले हैं जो हमने यहाँ पर बाय सेल करके आपको दिखाए हैं साथियों, क्योंकि हमने बाय किया है। बाकी जो हमारा और अमाउंट बचा होगा 80-90 रुपए का, वो इसी हमारे बाइनेंस अकाउंट में रुका रहेगा साथियों, बना रहेगा। तो अभी हमें यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। फिर आपको अभी आगे बताऊंगा कि विड्रॉल कैसे करें और विड्रॉल करते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है। तो साथियों आप सभी लोगों को वो भी यहाँ पर बताने वाला हूँ कि यहाँ पर हमें विड्रॉल कैसे करना है और विड्रॉल करने के बाद में यहाँ पर हमें अपने यूएसडीटी को कॉइनस्बिट में कैसे ले जाना है और विड्रॉल करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है। तो ये सारी जानकारी आप सभी लोगों को यहाँ पर बेहतर तरीके से, यहाँ पर साथियों आपको 2 से 5 मिनट का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास में 400 रुपए आ चुके हैं। कहाँ आए हैं एक बार मैं फोन पे में आपको दिखाने वाला हूँ साथियों, क्योंकि ये प्रोसेस लाइव है। आप सभी लोग जैसे अभी तिलक सिंह सर ने भी अभी कुछ दिन पहले हमें बताया था कि हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम बैक करेंगे, यहाँ डन करेंगे, हिस्ट्री में आएंगे साथियों और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हिस्ट्री में 400 रुपए का जो हमने अभी सेल किया है। तो यहाँ पर हम हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे नाम के जिस व्यक्ति को मैंने सेल किया था तो 400 रुपए उसने मुझे यहाँ पर मुझे अभी 30 सेकंड पहले मुझे यहाँ पर क्रेडिट हुए। यहाँ पर मैंने डेबिट किए थे जब 500 रुपए के खरीदे थे, अभी 400 रुपए डेबिट किए हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ कि इसके आगे जब भी आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि यहाँ पर सुस्त हो जाते हैं, उन्हें लगता है अब मेरा काम हो गया। यहाँ पर साथियों हमें पेमेंट रिसीव करके यूएसडीटी रिलीज जरूर करना है। अगर हमने रिलीज नहीं किया तो हो सकता है हमारा अकाउंट 2 घंटे के अंदर ब्लॉक भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर जैसे आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, आपको यहाँ पर पेमेंट रिसीव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही पेमेंट रिसीव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन आई हैव रिसीव्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है कि आपके पास पैसा आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद में आपको यहाँ पर सेंड कोड ओटीपी डाल के यहाँ पर कंफर्म करना है। तो यहाँ पर सेंड कोड करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर अभी 1 मिनट के अंदर एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी ओटीपी यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर इस ओटीपी को मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ और ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। जैसे ही सबमिट करूंगा साथियों आप सभी लोग देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर 400 रुपए के डॉलर सेल हो चुके हैं। तो साथियों इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। अब आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि पेमेंट मेथड कैसे ऐड करेंगे ताकि आप इसमें अकाउंट को अपने बैंक अकाउंट जोड़ सकें, यूपीआई जोड़ सकें, फोन पे जोड़ सकें। तो आपको बाय सेल करते समय बस इन्हीं चीजों का विशेष ध्यान देना है। उसके बाद में अब आपको यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं। तो साथियों दोबारा से हम बैक आएंगे, अपने होम पेज पर आते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर होम का ऑप्शन है लेफ्ट हैंड नीचे कोने में।
तो हम यहाँ पर होम पर क्लिक करेंगे और होम पर क्लिक करने के बाद साथियों यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन है, प्रोफाइल का इस प्रोफाइल के पुतले पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखा रहा है पेमेंट मेथड। यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड ऐड कैसे करना है, मतलब कि फोन पे, गूगल पे, बैंक ट्रांसफर या पेटीएम नंबर आपको कैसे ऐड करना है, तो आपको वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर पेमेंट मेथड पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर साथियों आपको P2P पेमेंट मेथड यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर पेमेंट मेथड सारी चीजें दिखा रही हैं। यहाँ पर एक ऐड पेमेंट मेथड का एक ऑप्शन होता है, आपको इस ऐड पेमेंट मेथड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो साथियों आप सभी लोगों को यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर आप सभी लोगों को यहाँ पर पेटीएम सिलेक्ट करना है, यूपीआई डालना है या फिर बैंक ट्रांसफर, इन पर क्लिक करके आपको अपने आगे की डिटेल डालनी है। या फिर साथियों आप सभी लोगों को ऑल पेमेंट मेथड मतलब कि बहुत सारे बाइनेंस 200 से ज्यादा प्रकार के पेमेंट मेथड के ऑप्शन को सिलेक्ट करता है। तो आप कौन से यहाँ पर आप चलाते हैं, आपको यहाँ पर पेटीएम, फोन पे, जैसे कि मैं यहाँ पर फोन पे जोड़ना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं फोन पे यहाँ पर लिखूंगा। और साथियों यहाँ पर जैसे ही हम फोन पे लिखते हैं तो हमारे सामने फोन पे नंबर मांगेगा, हम फोन पे नंबर यहाँ पर डालेंगे, सबमिट करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगी, आपका पेमेंट मेथड लग जाएगा। या फिर आपको बैंक ट्रांसफर ऐड करना है तो आप यहाँ पर बैंक ट्रांसफर लिख सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो आपको बेटर लगे आप वो पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं और साथियों सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप सारी चीजें यहाँ से करेंगे। अब विड्रॉल कैसे करना है वो आपको बताऊंगा, कॉइन्सबिट का आपको अगले सेशन में बताऊंगा, क्योंकि एक बहुत ही लंबा सेशन है, कोई छोटी मोटी जानकारी नहीं है साथियों कि कोई व्यक्ति यहाँ पर सोचे कि मैं 5 मिनट में सीख जाऊं, 1 दिन में सीख जाऊं। तो आपको यहाँ पर कम से कम 1 महीने का समय जरूर देना होगा इस टेक्नोलॉजी की बेसिक जानकारी सीखने के लिए। तो चलिए साथियों अभी मैं आप सभी लोगों को आगे बताने वाला हूँ कि हमें यहाँ पर कैसे आगे और काम करना है, हमें डॉलर विड्रॉल कैसे करना है। तो हम यहाँ से बाहर आएंगे और यहाँ पर हम दोबारा से अपने होम पेज पर आ जाते हैं। अब हमें USDT को विड्रॉल कैसे करना है, यानी कि हमें अपने कॉइन्सबिट में कैसे ले जाना है। तो साथियों आपको अपने कॉइन्सबिट का एड्रेस निकाल के दिखाता हूँ डिपॉजिट का। कॉइन्सबिट के बारे में अगले सेशन में आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे हमें इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है। तो साथियों अब आप देख सकते हैं कि जैसे हम अपना कॉइन्सबिट ओपन करते हैं तो कॉइन्सबिट ओपन करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्लो काम करता है, तो हमें एक बार क्लिक करना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। यहाँ पर साथियों स्टार्ट ट्रेडिंग नाउ का ऑप्शन है, हम इस स्टार्ट ट्रेडिंग नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम यहाँ पर स्टार्ट ट्रेडिंग नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो साथियों आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर आपको अपना कॉइन्सबिट भी वेरीफाई देख लेना है, वेरीफाई होना चाहिए तभी इसमें आप पेमेंट डालिएगा, अन्यथा यहाँ पर आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे जब तक आपका ये वेरीफाई नहीं है। तो हमें यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें USDT का डिपॉजिट एड्रेस निकालने वाला है। तो अब हम यहाँ पर विड्रॉल पर क्लिक करेंगे, सॉरी वॉलेट पर क्लिक करेंगे। वॉलेट में यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बैलेंस, हम बैलेंस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर बैलेंस पर क्लिक करते हैं तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर वॉलेट, डिपॉजिट और विड्रॉल, यहाँ पर आपको कम से कम 10 सेकंड का वेट जरूर करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन अभी दिखाई देंगे। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर वॉलेट, डिपॉजिट और विड्रॉल के 3 ऑप्शन आ चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पर डिपॉजिट करना है। साथियों यहाँ पर डिपॉजिट में हम क्लिक करेंगे और डिपॉजिट में हमें क्या डिपॉजिट करना है, हमें बाइनेंस से USDT TRC20 यहाँ पर लाना है। तो हमें यहाँ पर BTC की जगह यहाँ पर हम BTC पर क्लिक करेंगे और BTC पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर कॉइन यहाँ पर डालना है। तो हम यहाँ पर USDT डालेंगे साथियों। और USDT डालते समय हमें नेटवर्क का विशेष ध्यान देना साथियों। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि यहाँ पर नेटवर्क TRC की जगह ERC कर देंगे या फिर और भी कुछ कर देते हैं। तो साथियों हमें यहाँ पर USDT लिखना है, हमें जो करेंसी विड्रॉल करना है तो वही नेटवर्क में यहाँ पर लाना है। तो हम यहाँ पर पेमेंट मेथड में यहाँ पर देख सकते हैं साथियों टीथर USD TRC, ये साथियों नेटवर्क होता है। जैसे कि बात की जाए आपका एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, रिलायंस, जियो, इस प्रकार के जो भी नेटवर्क होते हैं तो ब्लॉकचेन के नेटवर्क हैं, जहाँ पर हम P2P के माध्यम से पैर टू पैर हम जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें वही ब्लॉकचेन चुनना है जो हम वहां से भेजने वाले हैं। और साथियों हमें TRC20 क्यों चुनना है, क्योंकि साथियों TRC20 की जो फीस होती है
वो बहुत कम होती है। आप वहां से लाख रुपए के डॉलर यहाँ पर भेजेंगे, आपकी ओनली $1 या फिर $0.8 आपकी लगभग 80 रुपए की आपको फीस लगेगी, तो आपको उतने में आपका 1 लाख रुपए का पेमेंट भी आपको यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर साथियों आप नीचे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर USDT TRC20 का हमने एड्रेस निकाला। यहाँ पर हम इस एड्रेस को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में हम बाइनेंस से साथियों हम बाइनेंस पर जाएंगे, वहां पर विड्रॉल करेंगे। तो चलिए साथियों हमने कॉपी कर लिया, हम बाइनेंस पर आते हैं। अब बाइनेंस में हमें विड्रॉल करना है तो कहाँ ऑप्शन होगा साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा राइट हैंड नीचे कोने में यहाँ पर वॉलेट का ऑप्शन है। हम वॉलेट पर क्लिक करेंगे और वॉलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम स्पॉट या फंडिंग पर क्लिक करेंगे तो हमें डिपॉजिट, विड्रॉल और ट्रांसफर, तो हमें 3 ऑप्शन है। तो हमें यहाँ पर साथियों हमें क्लिक करना है वॉलेट पर, और जैसे हम यहाँ सर विड्रॉल पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब विड्रॉल में क्या करना है साथियों, आपको विड्रॉल में USDT आपने जो खरीदे हैं वो आपको कॉइन्सबिट में ले जाना है, क्योंकि आपको वहाँ पर PLC अल्टीमा और अल्टीमा X करेंसी खरीदना है। तो हम यहाँ पर USDT पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम सेंड बाय क्रिप्टो नेटवर्क के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हम क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करने वाले हैं। अब हमें यहाँ पर साथियों हमें डालना है पेमेंट, यहाँ पर वो एड्रेस डालना है जो हमने कॉइन्सबिट से कॉपी किया था। यहाँ पर हम एड्रेस पेस्ट करेंगे। अब हमने यहाँ पर एड्रेस मिला लिया, एड्रेस विशेष मिला लेना साथियों, भले ही 2 मिनट ज्यादा क्यों ना लग जाए आपको, लेकिन एड्रेस आपको विशेष रूप से मिलाना है। और आपको पेमेंट मेथड, आपको पेमेंट मेथड में जो हमने वहां पर चुना था ट्रॉन TRC20, तो वही ट्रॉन TRC20 आपको यहाँ पर चुनना है। तो आपको यहाँ पर ट्रॉन TRC20 पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। कंफर्म पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कितना अमाउंट भेजना है, आपके पास जितना अमाउंट भी होगा तो आप यहाँ पर मैक्स करेंगे या फिर अपना अमाउंट लिखेंगे, $100, $500, $1000, $50, कम से कम $10 साथियों। और यहाँ पर बता रहा है कि इसको विड्रॉल करने के लिए आपको यहाँ पर जो भी आपकी फीस लगेगी वो आपकी $0.08, यहाँ पर देख सकते हैं नेटवर्क फीस, मतलब कि ये फीस है साथियों जब भी आपको विड्रॉल करते समय आपको लगती है। तो आपको इस नेटवर्क फीस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना, यहाँ पर आपको क्लिक करना है विड्रॉल पर। आप OTP डालेंगे, आपको एड्रेस मिला लेना है। जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ एड्रेस, अगर एड्रेस गलत हो गया आपका पैसा गलत जगह चला जाएगा, आपको कभी दोबारा लौट के नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की आपको गलती दोबारा नहीं करनी है साथियों। तो यहाँ पर अब हम विड्रॉल करेंगे। विड्रॉल करने के बाद हमारी USDT 5 से 10 मिनट 1 घंटे के अंदर कॉइन्सबिट में पहुंच जाएंगे। वहां पर हम कोई भी करेंसी बाय कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें कोई पैकेज खरीदना है तो जब हम अपग्रेड करते हैं तो USDT TRC20 का हम एड्रेस निकालते हैं अपने प्लेटिन वर्ल्ड की ID से अपग्रेड करके, तो वो एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। जो जितना अमाउंट वहां पर बता रहा है $1 यहाँ से ज्यादा देंगे तो हम अपने डॉलर से भी ID यहाँ से लगा सकते हैं। तो साथियों आज हमने यहाँ पर विशेष जानकारी यहाँ पर सीखी कि हमें बाइनेंस को कैसे इस्तेमाल करना है, बाइनेंस इस्तेमाल करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है। तो साथियों इन सभी की और ज्यादा डिटेल में जानकारी जानने के लिए साथियों यहाँ पर जो YouTube चैनल है, तो आप YouTube चैनल में बहुत अच्छा अपने प्यार दिया। इस YouTube पर लगातार डेली जानकारी मिलती रहेगी। तो यहाँ पर YouTube चैनल है मेरा जिसमें आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा साथ दिया। तो यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड, इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे आपको यहाँ पर वीडियोस मिलेंगे। तो आप इन वीडियोस को आप देख सकते हैं और बेहतर तरीके से आप इस टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हैं। तो थैंक यू साथियों, आपने बहुत ही पेशेंस के साथ में मुझे सुना। अगर इतने बीच में कोई भी गलती हो गई हो तो अपना छोटा भाई समझ के माफ कीजिएगा। और अगर मिला करिए, कम्युनिटी को सिखाइए और पूरी कम्युनिटी को बेहतर तरीके से आप काम कराइए। तो थैंक यू साथियों। अब मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा हमारे सुपर अपलाइन मिस्टर सुनील सर। आप हैं तो बैक टू द होस्ट मिस्टर सुनील सर। थैंक यू योगेश जी, बहुत जबरदस्त। आपने पूरे ईमानदारी से और बिल्कुल आराम से सिखाने की कोशिश की। एक बार में नए बंदे को तो समझ में नहीं आई, लेकिन इसमें मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला और उम्मीद करता हूँ पूरी कम्युनिटी को सीखने को मिला होगा। धीरे धीरे सीख जाएंगे। एक बार में हर चीज समझ में नहीं आती है। तो आपका जो YouTube चैनल पे जब इसको डालोगे तो कल इसको एक बार उसका लिंक डाल देना। बिल्कुल। तो 2-3 जिसको समझ में नहीं आया वो 2-3 बार इसको रिपीट करेंगे और वो समझ लेंगे, सीख जाएंगे। ओके सर, ओके सर।
तो हम किसी सीनियर को ले लेते हैं अपने बीच में। राकेश साहू जी, आप को-होस्ट हैं, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और 2-4 मिनट का हमें कुछ नए अपडेट हो तो आपके पास। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जो हमें बोलने का मौका दिया। तो सर मैं भी छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के से हूँ और आज एज अ डायमंड यहाँ काम कर रहा हूँ। तो आज बहुत कुछ सिखाया है और रोजाना देखिए पूरी कम्युनिटी सीख रही है, बहुत अच्छा लगता है। तो सर इसी तरह से हम सीखते रहेंगे पर डे। और आज देखिए बाइनेंस के बारे में, कॉइन्सबिट के बारे में रोजाना इसी तरह से जानकारी यदि बढ़ाते जाएंगे तो एक दिन निश्चित रूप से सभी कोई सीखेगा। और इस टेक्नोलॉजी में आज हर कोई बगैर इन्वेस्टमेंट के भी पैसा कमा सकता है और मुझे लगता है ये विश्व का पहला प्लान है जो बगैर इन्वेस्टमेंट के भी हमें इनकम देता है। सभी लोग इसको निरंतर जूम पे आएं, रोजाना सीखें और इसी तरह से हम रोजाना सिखाने का प्रयास करेंगे। आज ऐसे लीडर हैं जो अभी हमारे साथ नए आए हैं, वो भी इसका देख के बहुत मोटिवेट होते हैं, कहते हैं सर हमें भी मौका दें। और वो अच्छी लैंग्वेज में अच्छे तरीके से लय के साथ बहुत अच्छा सिखाने की जो है चाहत रखते हैं। तो इस तरीके से साथियों ये प्लान ऐसा है कि आप बगैर इन्वेस्टमेंट किए आप 50 पैसे का भी इन्वेस्ट ना करो और 50,000 प्लस भी कमा लो, ये इसके अंदर पोटेंशियल है। और हमारा तो एक लोगो है जो बीवी और बच्चों से करे प्यार, वो प्लेटिन वर्ल्ड से कैसे करें इनकार। तो यही है कि आप लोग अगर अपने जीवन में, अपने परिवार के लोगों के जीवन में अच्छा बदलाव चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्लेटिन वर्ल्ड